नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोतंत्रा में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूलांक 7 के बारे में। यानी आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों का मूलांक कैलकुलेट करके आता है 7। और 7 नंबर के जो रूलिंग प्लेनेट है, जो स्वामी ग्रह है, वो है केतु। और केतु के जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम साफ साफ देख सकते हैं उन लोगों में जिनका मूलांक, जिनका पर्सनैलिटी नंबर, जिनका बर्थ नंबर या ड्राइवर नंबर जिसको हम कहते हैं, वो 7 है। तो 7 नंबर वाले लोगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, कैसा उनका आचरण होता है, कैसा उनका व्यवहार होता है, कैसी उनकी पर्सनैलिटी होती है, कैसी उनकी नेचर होती है, इन सब पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरोतंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं केतु की, तो केतु एक छाया ग्रह है, राहु की तरह, यानी शैडो प्लैनेट। और राहु और केतु दोनों ही मेलेफिक एनर्जी है, मेलेफिक प्लेनेट इनको कहा गया है, यानी अशुभ ग्रह। लेकिन राहु की तरह इम्पैक्ट हमें केतु के देखने को नहीं मिलते, क्योंकि राहु क्या करता है, राहु आपके सामने भ्रम क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, मोह माया के बंधन से कभी आपको बाहर निकलने ही नहीं देगा, उसी में फंसा कर रखता है। लेकिन इसके उलट केतु क्या करता है, केतु आपके मन में जिज्ञासा पैदा करता है, जिज्ञासा ज्ञान अर्जित करने की, कि आप अपने अंतिम सत्य को जाने, अपने जीवन के उद्देश्य को जाने, अपने अल्टीमेट ट्रूथ को पहचाने, अपने एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस को जाने, शुद्ध चैतन्य तक पहुंच पाएं। यानी मोक्ष का जो कारक होता है वो केतु होता है। अब राहु और केतु कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे 4 नंबर वाली वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। तो राहु के पास क्या है, सिर है, सिर वाला पोर्शन राहु कहलाया गया है। उसके पास ब्रेन है, इंटेलेक्ट है, वो स्कीम कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है। लेकिन सिर के अलावा जो ये पोर्शन है, जो हेडलेस बॉडी है, ये केतु के अधीन होती है। यानी ये केतु है, केतु के पास क्या है, दिल है, सोल है। और ये जो शरीर है, जो आधा अधूरा है। अब उसके अंदर एक क्रेविंग होती है, एक तड़फन होती है अपने आप को पूर्ण करने की। और इंसान तभी पूर्ण होता है जब वो अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाए। और जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए उसको ज्ञान की जरूरत होती है। तो ऐसे लोग जो भी 7 नंबर के द्वारा रूल किए जाते हैं, या केतु का जिन पर प्रभाव होता है, ऐसे लोग ज्ञान की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, योग में चले जाते हैं, साधना में चले जाते हैं, तंत्र में चले जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जैसे जैसे इनका अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे इनका ज्ञान बढ़ता है, कि ये लोग मटेरियल रिजेक्शन इनके अंदर आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जो भौतिक सुख हैं, ये जो भौतिक सुख हैं, लाभ हानि मोह सब कुछ है, ये माया का पार्ट है। और इनको माया से परे जाना है, इसलिए इनके अंदर एक मटेरियल डिटैचमेंट हमें देखने को मिलता है। तभी ये अपने अल्टीमेट ट्रूथ को पहचान पाते हैं। और 7 नंबर के द्वारा जो भी लोग रूल किए जाते हैं, ऐसे लोगों में क्रेविंग तो देखने को मिलती ही है, एक हंगरनेस, एक भूख हमेशा देखने को मिलती है। भूख किस चीज़ की, जानने की, कि एक्चुअल में ये है क्या। क्यूरोसिटी है, एकदम जिज्ञासा इनके मन में हमेशा रहती है, कि जानना चाहते हैं कि अंतिम तत्व है क्या। इसलिए खोजते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। डीपली थिंकर ये लोग होते हैं, डीपली जज करते हैं एक एक चीज़ को। और इंट्रोवर्ट होते हैं, और अंतर्मुखी इनको कहा जाता है, इसलिए एक्सप्रेसिव नहीं होते, लो कॉन्फिडेंस इनका होता है। और ये भी कहा जाता है कि केतु इनको विजडम देता है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देता है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब सही और गलत का इनको बोध होता है, कि एक एक चीज़ को इतना डीपली जज करते हैं। तो उस प्रोसेस में रिसर्च करते रहते हैं, और उस प्रोसेस में इनको क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, इनको भली भांति पता चल जाता है। और इसलिए 7 नंबर से अच्छा कोई क्रिटिक्स हो नहीं सकता, क्योंकि बिना लोभ, बिना माया के, बिना लालच के, बिना अलछल के, बिना लॉजिक लगाए आपके सामने आपकी कमियां उजागर करने के लिए सक्षम होते हैं। इसलिए 7 नंबर जैसा क्रिटिक्स हर किसी के जीवन में होना चाहिए। और केतु इनको हाईली सेंसिटिव बनाता है, हाईली इमोशनल बनाता है। मतलब भावुक बहुत होते हैं ऐसे लोग। और क्योंकि जो भी कुछ कार्य करते हैं, दिल से करते हैं, दिल से सोचते हैं, और दिल पे ही ले लेते हैं। और 2 नंबर वाले लोग इंट्यूटिव तो होते हैं, लेकिन 7 नंबर से ज़्यादा कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इनसे ज़्यादा इंट्यूटिव हो। तो हाईली इंट्यूटिव पावर इनके अंदर देखी जा सकती है। यानी 6 सेंस की अगर हम बात करें, पूर्व आभास शक्ति की हम बात करें, क्योंकि कहा भी जाता है, क्योंकि दिल से कार्य करते हैं, और ये कहा भी जाता है कि दिल से दिल के तार इनके मिल जाते हैं। करुणा इनके अंदर हमेशा होती है, हमेशा दूसरों का भला करना चाहते हैं। और 7 नंबर वाले लोगों के बारे में बात करें तो इन लोगों की अपने लॉजिक होते हैं, अपने आइडियोलॉजी होती है, इनकी शैबी अपीयरेंस इनका होता है। और कभी तो वेल ड्रेस्ड रहते हैं, कभी जैसी भी कंडीशन में ऐसे ही उठकर चल देते हैं। अपनी आउटर इमेज के बारे में ज़्यादा ख्याल रखते नहीं, केयरिंग नहीं करते हैं। वहीं 7 नंबर वाले लोगों के मेलेफिक इम्पैक्ट की बात करें या नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें, तो ऐसे लोग काफ़ी इंपल्सिव होते हैं, जल्दबाजी में
हमेशा रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ फैसले ऐसे ले लेते हैं जहाँ पर बिना लॉजिक के, बिना सोचे समझे फैसले, निर्णय ले लेते हैं, या अपने व्यवहार में इस तरीके से ये लोग, इन लोगों को आप देख सकते हैं। तो जिसके चलते इनको नेगेटिव रिजल्ट हमेशा देखने को मिलते हैं और काफ़ी इनमेच्योरिटी इनके अंदर देखने को मिलती है, डिस्ट्रक्टिव होते हैं और एक अंधा क्रोध इनके अंदर आप देख सकते हैं, पागलपन की हद तक वाला क्रोध इनके अंदर आप देख सकते हैं। विध्वंसकारी ये लोग होते हैं, क्योंकि सिर नहीं है इनके पास, तो इनको समझ नहीं होती कि ये क्या कर रहे हैं। तो मंगल से ज़्यादा, मंगल के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी हाईली एनर्जेटिक नंबर 9 नंबर होता है और काफ़ी इंटेंस एनर्जी उस नंबर में होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो 7 नंबर में देखी जाती है, क्योंकि इनके पास सिर है ही नहीं। वो जो भी कुछ कर रहे हैं सोच समझ के नहीं, इनको वो सोच समझने की शक्ति होती ही नहीं, तो एकदम विध्वंसकारी की तरीके से ये एक्ट करते हैं कभी कभी, और कुंठित कभी कभी इनकी मानसिकता हो जाती है, जिद्दी होते हैं, अहंकार इनके अंदर आप देख सकते हैं, अहंकार, वो भी झूठा अहंकार, और साथ ही एक्सट्रीम कंफ्यूजन का ये नंबर कभी कभी हो जाता है 7 नंबर। जब ये नेगेटिव अप्रोच इनकी रहती है तो एक्सट्रीम कंफ्यूजन आप देख सकते हैं इनके अंदर, और साथ ही एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन का नंबर भी ये होता है, क्योंकि मोह माया का नंबर है नहीं ये, और जीवन आपको जीना है इस माया में ही, ये माया से परे सोचते हैं, तो यहाँ पे ये डिससेटिस्फाइड रहते हैं। और साथ ही अगर बात करें 7 नंबर वाले लोगों में ये भी देखा जाता है कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, डिसइंटरेस्ट इनको अपनी ज़िंदगी में होने लग जाता है। तो ये 7 नंबर वाले लोगों के बारे में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट इनके हमने आपको बताया। और ये भी कहा जाता है कि अपने अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहते हैं ये लोग, क्योंकि इनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, दिल के भोले होते हैं, दिमाग से कभी काम नहीं लेते, और हर किसी के साथ अपने आप को अटैच करके चलते हैं, क्योंकि सिर है नहीं, अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो अपने राज, अपने दिल के राज जिन पर इनका विश्वास होता है, अपने दिल के राज खोल करके रख देते हैं। और जो भी व्यक्ति इनको गाइड करता है कि आपको इस रास्ते पर चलना है, तो लेफ्ट राइट देखेंगे नहीं ऊपर, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर के जब ये नोटिस करते हैं तो इनको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए इनके जीवन में फेलियर का इनको सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने फेलियर से सीखते भी हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंस लेते जाते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि 35 साल के एज के सराउंडिंग में ये लोग सेटल हो जाते हैं और अपनी लेटर लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा अचीव करते हैं। 1 नंबर के आर्टिस्ट होते हैं, पोइट्स होते हैं, और डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, और एक मार्क छोड़ करके जाते हैं ज़िंदगी में। स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, काइंड हार्टेड जिनको कहा जाता है, सोशल होते हैं, और रोमांटिक होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, और नोबल सोल इनको कहा जाता है, और अपने एक्सप्रेशन में एकदम ओरिजिनल होते हैं, कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं, बिना कुछ प्लानिंग के बोलते हैं, और जो इनकी ओरिजिनलिटी को दर्शाता है। और ऐसे लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि रेस्टलेस इनका माइंड होता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, खो देते रहते हैं अपने दिमाग में। देखने में तो बिल्कुल शांत लगेंगे, लेकिन अपने अंतर मन में इनके कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसके चलते इनका ओवर बिजी माइंड हो जाता है, हाइपर एक्टिव ब्रेन हो जाता है, तो ये रेस्टलेस हो जाते हैं। और हर किसी के अच्छे दोस्त होते हैं, काफ़ी पॉपुलर होते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंचे पद पर है, कोई निचले पद पर आसीन है, इक्वली सपोर्ट करते हैं सबको, और सबके इक्वली फ्रेंड रहते हैं। मिस्टीरियस होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और ओकल्ट साइंस में इनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है, न्यूरोलॉजी, अंक शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में, भूत प्रेतों में काफ़ी इंटरेस्ट इन लोगों का होता है, और अपनी कल्पना ही में ही खोए रहते हैं, इनके अपने ही लॉजिक होते हैं जो साइंटिफिक फाउंडेशन के परे होते हैं, मिस्टीरियस इनके लॉजिक होते हैं, तो इसी कल्पना में ये लोग जीते रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि 5 नंबर वाले लोगों की तरह ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब बच्चों के साथ बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, युवाओं के साथ एकदम युवाओं की तरह ट्रीट करेंगे, और अपने बड़े बुजुर्गों का मान करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनके सामने हमेशा झुककर रहते हैं। ट्रैवलिंग करना इन लोगों को काफ़ी पसंद होता है, और ये भी कहा जाता है कि इन लोगों को रात को कोई 3 बजे भी फ़ोन करे तो एकदम रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। माउंटेन्स पे घूमना, हिल्स पे घूमना, वादियों में घूमना इन्हें काफ़ी पसंद होता है। और ये भी कहा जाता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में अक्सर 7 नंबर वाले लोग काफ़ी कुछ अचीव करते हैं। और इनके रिलेशनशिप की बात करें तो इनके रिलेशनशिप में ये देखा जाता है कि काफ़ी लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, मैनरफुल होते हैं, काफ़ी प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन जब भी ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हुए, जब भी
थोड़ा सा इनका नेगेटिव अप्रोच इनकी आती है, तो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि दूसरे व्यक्ति को लगता है कि इससे गंदा भी कोई कुछ बोल सकता है, उतना ही गंदा बोल सकते हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। और वहीं बात करें अपने एसोसिएट्स की, अपने फ्रेंडली सर्कल की, अपनी फैमिली में अपने पार्टनर के लिए काफ़ी लकी होते हैं, काफ़ी लक इनका काम करता है अपने सराउंडिंग में। काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं और हमेशा अपनी अर्ली लाइफ में इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने टैलेंट को, कॉन्फिडेंस इनका लो होता है और कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम होती है। साथ ही अपने ड्रीम्स में खोए जाते हैं, अपनी फैंटेसी लाइफ में खोए जाते हैं। और फाइनली ये कहा भी जाता है कि ड्रीमर्स आर अचीवर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव इनको होता है, लाइफ के एक्सपीरियंस इनको मिलते हैं, तो लेटर लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव भी करते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल ये लोग होते हैं। तो ये तो था 7 नंबर के बारे में। आपने अच्छे से जाना कि 7 मूलांक वाले लोग कैसे होते हैं, कैसी उनकी नेचर होती है, कैसी उनकी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इनके जो सपोर्टिव प्लैनेट हैं, इनके जो सपोर्टिंग नंबर हैं, क्या वो अच्छे से एनर्जाइज हैं या नहीं। हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर, हम बात करते हैं नेम नंबर, हम बात करते हैं मोबाइल नंबर, हम बात करते हैं जो भी नंबर इनके साथ अटैच है, क्या वो अच्छी वाइब्रेशन के साथ इनके साथ सिंक हो रहा है या नहीं। अगर अच्छे से सिंक है तो ये मैं समझता हूँ कि 90%, ये 80 to 90% ये जो ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं वो व्यक्ति में आप देख सकते हैं जिनका मूलांक 7 होता है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर डिटेल्स भेज सकते हैं। डिटेल में आपको अपना पूरा नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, किस समय आपका जन्म हुआ है और क्या आपका सवाल है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।